तो यदि आपको कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना के रखा है। ठीक है? और ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स होता है। ठीक है ना? ये इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है? तो सबसे पहले इसका अगर डोमेन का बात करें, तो डोमेन क्या है, पूरा रियल लाइन एक्स एक्सिस है ना, ये पूरा क्या है, ये डोमेन है। ठीक है? अगर हम लोग इस फंक्शन का रेंज का बात करेंगे, तो रेंज क्या होता है, ओनली इंटीजर्स होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं, ओनली इंटीजर्स होंगे। मतलब कोई भी अगर इस रियल लाइन से हम लोग वैल्यू लेंगे, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या देगा, इंटीजर ही देगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है? तो बताते हैं कि कैसे इस ग्राफ को हम लोग शो करेंगे ना, मतलब कैसे देखेंगे इस ग्राफ को। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको वैल्यू, डोमेन का वैल्यू लेना है जीरो से लेकर वन से छोटा तक। ठीक है? तो जीरो से लेकर वन से छोटा तक आपको वैल्यू क्या देगा, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, यानी जीरो। ठीक है? जब हम लोग एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा और वन से छोटा होगा, तो फंक्शनल वैल्यू क्या देगा, जीरो, जस्ट छोटा वाला इंटीजर। अगर मान लीजिए कि जीरो पे अगर कोई वैल्यू पूछे, तो जीरो पे वैल्यू क्या देगा, जीरो। ठीक है? मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, अगर कोई इंटीजर पे वैल्यू पूछ रहा है कि वन पे वैल्यू कितना होगा, तो वन ही होगा। टू पे वैल्यू कितना होगा, टू ही होगा। ठीक है? क्यों, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर या फिर इक्वल क्या हो जाएगा, टू होगा। अगर मान लीजिए कोई आपको टू का वैल्यू पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू ही होगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी दो इंटीजर के बीच का वैल्यू पूछ रहा है, तो उसको उस पे हम लोग क्या देखेंगे, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर डोमेन पे आपको क्या है, टू से लेकर जस्ट थ्री से छोटा है। ठीक है? तो उस टाइम आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से अगर कोई भी दो कंजुगेटिव नेगेटिव के बीच अगर वैल्यू फाइंड करें, जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव टू, ठीक है, इसका बीच का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर, तो जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, माइनस टू। ठीक है? तो इंटीजर पे तो वैल्यू इंटीजर आएगा, लेकिन अगर दो कंजुगेटिव इंटीजर का बीच का अगर कोई डोमेन का वैल्यू पूछ दे, तो क्या निकालना है, जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर क्या होगा। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि -1.4 क्या इन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। ठीक है? -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, उसी तरह से -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। ठीक है? ये आपको कमेंट में बताना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, और किस तरह से हम लोग वैल्यू को चेक करते हैं। जैसे जीरो से वन, जीरो, फिर वन से टू से छोटा तक का इसका वैल्यू रहता है वन, फिर टू से थ्री, अगर इसका हम लोग ग्राफ को देख रहे हैं, टू से थ्री से छोटा तो उसका वैल्यू क्या देगा, टू, फिर थ्री से फोर से छोटा क्या देगा, थ्री देगा। ठीक है? इस तरह से आप लोग इसका ग्राफ दे सकते हैं, और वैल्यू किस तरह से चेक किया जाता है, इस तरह से। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसका वैल्यू जो होगा, कमेंट में बताना है। ठीक है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।